यार पेपर लीक जैसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं री नीट एग्जाम के अराउंड, तो क्या लगता है आपको आकांक्षा मैम को भी ऐसे ही कहीं टेलीग्राम या इधर उधर से पेपर मिल चुका है और मैम केमिस्ट्री का पेपर लीक करने आई है 95% ऑफ द क्वेश्चंस? वेल गाइस, देखिए आपके पास भी ना अभी दो रास्ते हैं। या तो तुम वाकई ये कंट्रोवर्सीज में पड़ जाओ, ऐसी कंट्रोवर्शियल वीडियोस देखो और पूरा दिन अपना माइंड उसमें डिस्ट्रैक्टेड रखो, उन पर जाकर कमेंट्स करो, या फिर दूसरा रास्ता आपके पास ये भी है कि आप समझें कि आपको एक दूसरा मौका मिला है, जो एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत ही एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन है जहां पर पूरी कंट्री के लिए नीट एग्जाम को वापस से कंडक्ट किया जा रहा है। मैं मानती हूँ कि डिसअपॉइंटिंग है, मैं जानती हूँ बहुत ज्यादा फेयर नहीं है, मैं जानती हूँ बहुत अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन एट द सेम टाइम वो बच्चे जो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे थे, जिनको लगा था कि यार वो मेरा दिन नहीं था, आपको एक दूसरा मौका मिला जिस मौके के साथ आप इस बारी शायद अपने स्कोर को बेटर बना सकते हैं, बेटर इंप्रूव कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आज आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूं जहां पर अगर पिछले सालों के पेपर्स का एनालिसिस करें तो यार ट्रेंड बेसिस पर ये वो टॉपिक्स हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तुम देखना रीनीट एग्जाम भी अगर रेगुलर ट्रेंड पर फ्रेम किया जाता है तो केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको कहां कहां से देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो गारंटीड क्वेश्चंस तुमको कहां से देखने के लिए मिलेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हूं। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट यू ऑल की प्लीज जितने भी टॉपिक्स में आपके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर करने वाली हूं वहां से भर भर कर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और अगर तुम भी चाहते हो कि आकांक्षा मैम आप ही एक बारी सारे टॉपिक्स रिवाइज करा दो, आप एक बारी सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस करा दीजिए, सो आई विल बी हैप्पी टू डू दैट फॉर यू। तो उसके लिए मुझे 1000 कमेंट्स चाहिए इन द कमेंट सेक्शन और फिर देखना मैम आपके लिए वो भी कर देंगी। तो सबसे पहले तो यार मैं आपको बता दूं कि अगर हम जीओसी की बात करते हैं तो जीओसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, मतलब कि कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल कुछ भी दे दिया जा सकता है। अब बेस्ड अपॉन रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, आपने ये समझना है कि सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा होगा। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पर हर साल क्वेश्चन आते हैं कि सबसे अच्छा एसिड, सबसे अच्छा बेस, तो वही स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड डिसाइड करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ, और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिसाइड करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ, और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी के हिसाब से बेसिक स्ट्रेंथ हम डिसाइड करते हैं। आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, है ना, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जहां से आप पढ़ते हो तो इंपॉर्टेंट है। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आपको लिखना आना चाहिए। फिर इसके बाद हाइड्रोकार्बन चैप्टर से एल्केन का फॉर्मेशन, जो हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शंस होती हैं उनका रेट, वहीं फिर फोटो हेलोजनेशन का जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, एल्कीन एल्काइन के अंदर कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है मार्कोवनिकॉव रूल से, फिर एंटी मार्कोवनिकॉव रूल में क्या होता है, देन नेम रिएक्शन जैसे कि हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, और आपकी दूसरी पैरेलल में कौन सी चलती है, ऑक्सीमार्क्यूरेशन, डीमार्क्यूरेशन। फिर आपके पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है एरोमेटिक रिंग के अंदर, उसका मैकेनिज्म, और साथ ही साथ अगर आपकी बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला पढ़ते हो ना बच्चों, बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूटेड है, कोई अल्काइल ग्रुप लगा है और यहां पर अगर इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे या फिर मेटा प्रोडक्ट बनेंगे, तो वो आर ग्रुप की एबिलिटी पर डिपेंड करता है वेदर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो ऐसे भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इसी के साथ इससे पहले हम बाकी के टॉपिक्स को जाने, मैं बता दूं कि इसी चैनल पर हमारा फ्री रीनीट क्रैश कोर्स चल रहा है जहां पर हम डिटेल मैनर में टॉपिक्स का रिवीजन कर रहे हैं, उनके पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो आज रात 8:30 बजे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग जैसे दो सुपर इंपॉर्टेंट यूनिट्स में कराने जा रही हूं। ये एक मेगा 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 इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि ये वो वैसे चैप्टर्स है जिनके बिना केमिस्ट्री इज लाइक इनकम्प्लीट, जिनके बिना केमिस्ट्री को पढ़ा ही नहीं जा सकता है। तो इसीलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस सेशन में जरूर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके लिंक भी मैंने पिन करवा दी इन द कमेंट सेक्शन। और फिर इसी चैनल पर हमने एक सीरीज की शुरुआत की है जहां पर हम खुद को चैलेंज करने के लिए थोड़े बढ़िया लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें मैं जेईई मेंस के पीवाईक्यूज आपको सोल्व करवा रही हूं मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स से। तो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, कल भी 11:45 AM ये सेशन रहेगा, तो ये क्लास सुबह 11:45 AM रहती है और सेशन ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, तो आप जरूर उसमें भी पार्टिसिपेट करें, बिकॉज इस एक सेशन के मदद से आपकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा एनहांस हो जाएगी और ये एक सेशन सबसे ज्यादा मदद करेगा आपके स्कोर को एनहांस करने में, आपकी प्रैक्टिस को और ज्यादा रिफाइन करने में। वहीं ये सारी के सारे लिस्ट और मेरे बाकी के नोट्स, आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट, बाकी के सारे नोट्स, क्लास नोट्स, टीपीपीज, फॉर्मूला शीट, सब कुछ तुमको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सो आई एम आकांक्षा कर्णवाल, t.me/आकांक्षा कर्णवाल, इसी नाम के साथ आप मुझे ढूंढकर टेलीग्राम से सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं बात की जाए अगर लेटेस्ट से मोल कॉन्सेप्ट की, तो मोल कॉन्सेप्ट से चाहे मैं किसी भी पेपर का एनालिसिस कर रही हूँ, मुझे एक बात तय दिख रही है कि सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट से आए हुए हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट
जब हम शुरू में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सोचने में हल्का मुश्किल लगता है, पर बच्चों सिंपल सी बात होती है कि जब भी मेरे को एक रिएक्शन थी, रिएक्शन में प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी पूछ लिया कि प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे, कितनी वॉल्यूम बनेगी, कितनी अमाउंट बनेगी, कितने वेट बनेगा, मेरे को लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, 3 तरीके हैं आपके पास, और इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच का रिलेशन। देन एटॉमिक स्ट्रक्चर से, क्वांटम नंबर से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। बोर्स एटॉमिक मॉडल से एनर्जी और रेडियस का एक्सप्रेशन सुपर इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रिडबर्ग फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फिर इसी के साथ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो आपके पास एक्सप्रेशन होता है, नोट्स और उनके प्लॉट्स भी, ठीक है। फिर उसके बाद रेडॉक्स से ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन और टाइट्रेशन से खूब क्वेश्चंस आते हैं। वहीं हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। इस चैनल पे मैंने सारा SN1 SN2 अच्छे से रिएक्शन मैकेनिज्म वाले सेशन में कवर किया है, जहां मैंने सारे मैकेनिज्म्स को वन शॉट में कवर कराया। फिर इसी के साथ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस जितनी हमारी होती हैं, और यार जहां पर हम मतलब हेलो एल्केन या हेलो एरीन से किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्जन कर रहे होते हैं, तो उस तरह की सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एरीन्स की रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कैसे डाउस प्रोसेस से फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। देन अल्कोहल फिनॉल ईथर से, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से कैसे आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ल्यूकास रिएजेंट से कैसे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास कैसे होती है, रीमैन टीमैन रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और ईथर्स के अंदर क्लीवेज किस तरह से कराई जाती है। देन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट और वर्क की कैलकुलेशन, डेल्टा एच डेल्टा यू, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा पीवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई न्यूमेरिकल पीओवी से। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है, आइसोथर्मल का या फिर एडियाबैटिक का, रिवर्सिबल कंडीशन में, इरिवर्सिबल कंडीशन में उसकी यूनिट कन्वर्जन्स आपको आनी चाहिए। इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी देखना, इंट्रोपी का फॉर्मूला फेस ट्रांसफॉर्मेशन वाला, रिवर्सिबल वाला ध्यान रखना। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन, यहीं से इन्हीं में से कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। इसी के साथ एंथैल्पी के रिलेशंस हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से, बॉन्ड एनर्जी से। फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, एंड उसके बाकी के कैरेक्टरिस्टिक की अगर कोई रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो क्या होगा, दो रिएक्शंस को आपस में ऐड कर दिया तो कैसे उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। केपी कैसी, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर माइनस डेल्टा एनजी वाला रिलेशन बेहद इंपॉर्टेंट। ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल, आयनिक इक्विलिब्रियम से पीएच की कैलकुलेशन, बफर सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, भाई इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का जो काइनेटिक्स है ना, उनका इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन और साथ साथ उनकी हाफ लाइफ। और फिर अरेनियस इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ग्राफ वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशंस वाले चैप्टर से राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और भाई हेनरीज लॉ भी इंपॉर्टेंट है वैसे, पर वैन हॉफ फैक्टर, वैन हॉफ फैक्टर में अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो डिसोसिएशन के केस में जो वैन हॉफ फैक्टर का एक्सप्रेशन बनता है वो जरूर ध्यान करके जाना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नर्स्ट इक्वेशन, उसके एप्लीकेशन, मतलब कैसे आप ई सेल कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का कॉन्सेप्ट, फैराडेज लॉ हमारे पास, इसी के साथ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और कंडक्टेंस वाला जो पार्ट है सुपर इंपॉर्टेंट। वहीं हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अच्छा ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। डी एंड एफ ब्लॉक से बच्चों जितने ट्रेंड्स होते हैं, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड, रेडियस का ट्रेंड, और वहीं KMnO4 K2 Cr2O7 जो हमारे पास तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और लैंथेनाइड कंट्रैक्शन वाला पार्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भाई सीबीटी के ऊपर वो कुछ भी पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, द मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मोमेंट, हाई स्पिन, लो स्पिन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और फिर VBT, आइसोमेरिज्म, आयुपैक नॉमेनक्लेचर। केमिकल बॉन्डिंग से पजांस रूल, डायपोल मोमेंट, शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब जो कैलकुलेट करते हो। और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ वगैरह के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। आखिर में पीरियोडिक टेबल, कैसे आपको अगर एक एलिमेंट दिया है तो उसका ग्रुप और पीरियड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर बच्चों जितनी भी प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स और उनके एक्सेप्शंस हैं, सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट है। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप चाहते हो आकांक्षा मैम सारे के सारे प्रैक्टिस करा दें और सारे कवर करा दें वन शॉट में इस चैनल पर, तो बता देना। यानी कि 95% प्रोबेबिलिटी बनती है यहीं से क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया जाएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी के साथ बच्चों इस बार मैं आपको बता दूं कि इसी संडे आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी रहने वाला है ना, जो कि बिल्कुल फ्री है। कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का टेस्ट होगा। अगर आप पहले से भी देते आ रहे हैं
तो उसकी लिंक आपको इन द कमेंट सेक्शन मिल जाएगी और आपने फटाफट से इनरोल करा देना और बिल्कुल किसी हाल में संडे होने वाले इस टेस्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कोड पूछे तो लगा देना AK लाइफ। और मैं आपको बताती हूँ खास बात, अगर आप अभी तक टेस्ट नहीं दे रहे थे तब तो जरूर दीजिए और देखिए आप कैसा परफॉर्म करते हैं। फ्री टेस्ट है कंप्लीट PCB का 2 से 5 बजे के बीच, वही आपको आप संडे को। और जो बच्चे दे भी रहे थे मैं आपको बता दूं कि इस बार का टेस्ट स्पेशल है। इस बार के टेस्ट में PYQ रेप्लिकास आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। मतलब पिछले 2 सालों से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बिल्कुल सेम लेवल पर सेट किए गए क्वेश्चन, यानी कि वाकई इससे आपकी एक तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बेटर होगी और समझ आएगा कि वेदर आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पर है कि नहीं, है ना। तो और बहुत अच्छा लगेगा जब इवन इफ आपसे गलती भी हो, आप शायद उतना बेहतर जितना आप सोच रहे हैं, मे बी अगर उतना स्कोर नहीं भी आया तो भी आपको समझ आएगा आपकी गलतियों से कि कैसे मैं अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकता हूं जब आप उन गलतियों पर काम करेंगे। तो डू नॉट मिस टू पार्टिसिपेट इन दी मॉक टेस्ट। और बाकी जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की वो तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर ही सकते हो। जैसे मैंने कहा कमेंट सेक्शन में अगर होंगे 1000 कमेंट्स और वीडियो को मिला होगा बहुत सारा प्यार, तो आई विल इंश्योर कि मैं सारे के सारे टॉपिक्स आपको यूट्यूब पर लाइव हम कवर कर रहे हैं, है ना, और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं आपको करा दूंगी। दैट इज ऑल एवरीवन, मिलते हैं हम लोग वापस से कल, है ना, सॉरी आज रात 8:30 बजे इसी चैनल पर, जहां हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। तो आई विल सी यू ऑल टुनाइट एट 8:30 PM। आई होप द एक्साइटमेंट इज वेरी हाई। सो यस गाइज, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही लगे रहो, खुद को डिस्ट्रैक्शंस, कंट्रोवर्सीज और इन सब से दूर रखो। आई नो कि आसान नहीं है, आई नो फेयर भी नहीं है, आई नो आपकी गलती भी नहीं है, लेकिन अभी ये जो सिचुएशन है ना, फैक्ट यही है, जो बच्चा काम रहेगा, फोकस्ड रहेगा और पढ़ने पर फोकस कर रहा होगा, सही चीज पढ़ने पर फोकस कर रहा होगा, यानी कि जो सही डायरेक्शन में इस टाइम चलेगा वही आगे निकल जाएगा। तो अब सिर्फ बात समय, मैं कहती थी ना टाइम इज सिलेक्शन, टाइम भी अभी सिलेक्शन है, लेकिन साथ साथ उससे भी इंपॉर्टेंट है समय पर अगर कुछ है तो वो है आपका एटीट्यूड, द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट यू कैरी योरसेल्फ विद एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई होप कि आप उस राइट एटीट्यूड के साथ चल रहे हैं। आज ही खुद से प्रॉमिस करो कि जितनी भी चीजें मुझे इन सब चीजों में डिस्ट्रैक्ट करती है ना, मैं उनसे पीछे हट जाऊंगा। बच्चों अगर कुछ वाकई सब्सटैंशियल या क्रूशियल होगा, उसकी इंफॉर्मेशन बीइंग रिस्पॉन्सिबल एजुकेटर्स हम आपके साथ खुद ब खुद शेयर करेंगे, तो उस पर आप रिलाय करो। बाकी इधर उधर कोई भी नॉइस है, जस्ट put your blinders on, right? That is all everyone. I'll see you all the next time. Good luck and take care.